अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें आपको साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस, इनका आपस में कन्वर्ट करना, इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट करना हम देखेंगे, जो आपको जो बाकी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पे आपको हेल्प करेंगी। तो इनको हम समझते हैं। न्यूमेरिकल 1 से हम शुरू करते हैं, जो कि है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे, अ वीक, अ मंथ। हमने बताना है कि सेकेंड्स कैलकुलेट करनी है हमने एक दिन में, एक हफ्ते में और एक महीने में। उसके बाद एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एस आई प्रीफिक्सेस, और इसका जो आंसर है वो एस आई प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हुए जाहिर करना है। तो पहले इसको एक पार्ट करते हैं। सेकेंड्स इन डे, एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं? तो एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो ये आप लोगों ने लिख लेने 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 86400 सेकेंड्स। और उसने हमें क्या है कि हमने प्रीफिक्स के अंदर अपना आंसर लिखने। अब ये प्रीफिक्स क्या होता है, इसको यहाँ पे देखते हैं। ये सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, ये देखें यहाँ से शुरू हो रहे और यहाँ तक जा रहे हैं। ये पॉजिटिव वाले हैं यहाँ पे, ये आपको शायद क्लियर नज़र ना आ रहा हो, पावर्स बल्कि क्लियर ही नज़र आ रही हैं, और ये नेगेटिव पावर्स हैं सारी। तो ये हमारे पास 10 पावर 3, 10 पावर 6, 10 पावर 9 इसी तरह आगे चल रही हैं। ये है 10 की पावर -1, -2, -3। पहले +1 +2 भी होती थी अगर आप पिछली बुक्स में देखें, लेकिन अब इनको ख़त्म कर दिया गया, तो उनको हम नहीं देखेंगे। अगर 10 की पावर 3 हो उसे हम कहते हैं किलो, सिंबल है के। इसी तरह ये मेगा, सिंबल है एम। माइनस में देखें तो डेसी आता है, सेंटी आता है, मिली आता है, डी, सी और एम इसका सिंबल है। तो इसको जाहिर हम किस तरह करते हैं? हमारा आंसर आ रहा है 86400। अब हमने क्या करना है, पॉइंट हमारा मौजूद है यहाँ पर, तो पॉइंट को हम लेके जाएंगे, एक स्टेप लेके जाएंगे तो 10 की पावर 1 बन जाएगा। 2 स्टेप आगे लेकर जाएंगे कि तो 10 की पावर 2 बन जाएगा। 3 स्टेप आगे लेकर जाएंगे तो 10 की पावर 3 बन जाएगा। अच्छा, जब 10 की पावर 1 बने तो हमारे पास ऐसा कोई भी प्रीफिक्स मौजूद नहीं है जहाँ पे 10 की पावर 1 हो। 2 वाला भी नहीं है, 3 वाला मौजूद है। तो ये देखें, जब ये तीसरी जगह पे आया तो 10 की पावर 3 है। अब अगर चौथी जगह पे आएगा तो 10 की पावर 4 होगी, वो भी मौजूद नहीं है। पाँचवीं जगह पे 10 की पावर 5 होगी, वो भी मौजूद नहीं है। तो हमने इसको तीसरी जगह पे ले आए हैं और 10 की पावर 3 कर दिया इसको। तो पॉइंट यहाँ पर था, 4 के बाद आया, पीछे वाले ज़ीरो नहीं लिखते, लिख भी लें तो कोई मसला नहीं, तो इसको आमतौर पर नहीं लिखते होते। तो यहाँ पे बन गया 10 की पावर 3। अब इस 3 की जगह हम लिख देंगे के। ये 10 की पावर 3 था यहाँ पे, इसकी जगह आ गया किलो। तो ये हमने पार्ट ए कर दिया। इसी तरह हमारे पास है पार्ट बी इसका। इन वीक, एक हफ्ते में कितने सेकंड होते हैं? तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक दिन के अंदर 24 घंटे, एक घंटे में 24 मिनट, एक मिनट में 24 सेकंड। तो इस तरह ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 604800। अब वही चीज़ पॉइंट यहाँ पर था, तो इसको एक डिजिट आगे किया तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। तो हमें 3 तक ठीक है यहाँ पे, 4, 5 और अगर 6 करते तो 0.6 बन जाना था, वो इतना नहीं था सही। तो इसको हमने किया 3 डिजिट्स आगे तो 10 की पावर 3 आ गया। बुक के पीछे भी यही आंसर है, जो आंसर्स हैं वहाँ पर। तो पॉइंट आगे 8 के आगे, अब 10 की पावर 3 की जगह हम लिख देंगे किलो। उसके बाद एक महीने के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? तो एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, वैसे तो 31 भी होते हैं, तो हमने 30 यहाँ पे ले लिया। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। इसी तरह 60 और 60 इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब यहाँ पे पॉइंट इधर था, तो एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट आगे किया तो 10 की पावर 3। मज़ीद आगे भी इसको लेकर जा सकते हैं, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर करेंगे तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो 2.592। अब ये वाले पॉइंट तो आ गया 2 के पीछे। अब सारे डिजिट्स हम लिख लेंगे 592, और जो 000 है उनको हम छोड़ देंगे। तो ये बन गया 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। और 10 की पावर 6 हमारे पास होता है मेगा। ये देखिए 10 की पावर 6 मेगा होता है, कैपिटल एम। तो यहाँ पे लिख लिया हमने मेगा सेकेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सोल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें उसने कहा हुआ है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर्स आए हैं ना, इन्हीं आंसर्स को आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन में हमारी कोशिश होती है जो पॉइंट है वो पहले वैल्यू के बाद है, पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। मतलब पहली वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकती है और उसके बाद पॉइंट आए। तो इसको हम देखते हैं। अब पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने से पहले ना हमने क्या करना है, क्वेश्चन को साफ़ कर देना है प्रीफिक्सेस से। जो प्रीफिक्सेस इस्तेमाल हुए हैं वो ख़त्म कर देने हैं, उसके बाद क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। तो ये किलो है ना, प्रीफिक्स इस्तेमाल हुए, इसको ख़त्म कर देंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे 10⁻3। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे। तो पॉइंट है पहली डिजिट के बाद आना चाहिए, ये 2 डिजिट के बाद है, तो इसको उठा के पहली डिजिट के बाद कर दिया, पॉइंट उठा के यहाँ पर आ गए। अब जब भी साइंटिफिक नोटेशन करते हैं ना, पॉइंट को जब चेंज करते हैं तो हम खुद से लगाते हैं मल्टीप्लाई 10 और उसकी कुछ ना कुछ पावर। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे गया है तो एक डिजिट आगे गया है तो पावर आ गई 1। अब जब इस साइड से इस साइड पे जाएगा, मतलब राइट से लेफ़्ट पे जाएगा, तब हम पावर को रखेंगे पॉजिटिव। और अगर आएगा लेफ़्ट से राइट साइड पे, अगर यहाँ पर होता हम इसको इधर कहीं भेज रहे होते, तब पावर होनी थी हमारे पास नेगेटिव। और जितने स्टेप्स आगे जाएंगे उतनी पावर होती है। अगर समझे पॉइंट 4 के पीछे होता तो हमने इसको 2 डिजिट्स आगे लेकर आना था ना, तो तब इसकी पावर हो जानी थी 2। तो यहाँ पर एक डिजिट लाए हैं तो 10 की पावर हो गई हमारे पास 1। अब यहाँ पे तो कन्वर्ट हो गया 8.64, एक डिजिट के बाद पॉइंट आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी 10 है, ये भी 10 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको लिखा एक बार, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है। जब भी सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों उनको एक बार लिख देते हैं और पावर उनकी ऐड कर देते हैं। तो 1 + 3 हम कर देंगे और आंसर आ जाएगा 4। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो आंसर आ गया ये। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। पहले हमारे पास बी पार्ट का आंसर आ रहा था 604.8 किलो सेकेंड। अब इस किलो को पहले हम ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा 10⁻3। अब इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट आगे चला जाएगा, क्योंकि हमें एक वैल्यू के बाद पॉइंट चाहिए होता है। तो 6 के बाद पॉइंट आ गया और 2 डिजिट यहाँ से आगे गया। जिस तरह हमने पहले देखा कि मल्टीप्लाई 10 लगाते हैं और उसकी कुछ ना कुछ पावर, अब 2 डिजिट आगे गया है तो इसकी पावर आ जाएगी 2। अब सेम जिस तरह पहले किया है, 2 बार 10 आ रहा है तो एक बार लिखा, पावर्स को ऐड कर दिया, तो 2 + 3 हो गया 5। यह बन गया 6.048 मल्टीप्लाई 10⁻5 सेकेंड। इसके बाद आता है इसका थर्ड पार्ट, सी पार्ट, 2.592 मेगा सेकेंड। तो मेगा की जगह हमने लिखा 10⁻6 और यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट पहले ही एक डिजिट के बाद है, तो इसको आगे कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यही आ जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। इनको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और जो आंसर आएगा उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये क्वेश्चन का पार्ट है ये। अब शुरू करने से पहले एक ये देख लेते हैं, ये प्लस से पहले एक वैल्यू है और प्लस के बाद एक वैल्यू है। अब कुछ चीज़ों का अपना ख्याल रखना है कि ऐड ये तभी होंगे जब इनकी जो पावर्स हैं, ये जो 10 की पावर्स हैं ये सेम होंगी, तभी ये ऐड होंगे। और जब साथ यूनिट सेम होंगे, यूनिट तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट है, तो हम 4 के अंदर 3+ नहीं कर सकते। तो इनको मैं सेम करता हूँ। 10 की पावर ये -4 है, 10 की पावर -5 है, तो इस -5 को मैं बना लेता हूँ -4। किस तरह बनाऊँगा, ये -5 है ना, इसके अंदर मैंने एक इंक्रीज़ कर दिया है, -4 बना दिया। -4 बड़ा होता है, -5 छोटा होता है, तो पहले वैल्यू छोटी थी, मैंने इंक्रीज़ करके उसको बड़ा कर दिया। अब ये वाली वैल्यू इसका उल्ट कर देंगे, यहाँ पे अगर हमने इंक्रीज़ किया तो इधर डिक्रीज़ कर देंगे। 3 था तो इसको हम कम कर देंगे, ये कम से ज़्यादा किया है, इसको ज़्यादा से कम कर देंगे। कितना कम करेंगे, ये देखेंगे पॉइंट है ना, एक का इजाफा हुआ है ना, 5 के बाद 4 आया, एक पॉइंट का इजाफा हुआ है, तो यहाँ भी जो पॉइंट है ना एक डिजिट आगे को चला जाएगा। तो पहले 3 के पीछे था, अब उठा के 3 के आगे ले आए, तो ये बन गया 0.3। सही हो गया। सिंपली हमने इस 10 को -5 को -4 बनाना था, तो हमने एक वैल्यू का इंक्रीज़ किया है और यहाँ पे हमने एक वैल्यू का डिक्रीज़ कर देंगे, पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे लेफ़्ट साइड पे। अब ये भी 10 की पावर -4 है, ये भी 10 की पावर -4 है, यूनिट भी इनके सेम है,
तो हमने इनको कॉमन ले लिया और अंदर रह जाएगा 4 + 0.3, ये चीज़ें कॉमन चली गई। अब 4 + 0.3 होता है 4.3 मल्टीप्लाई 10⁴ यहाँ से आ गया और kg। हमने इसको सोल्व कर लिया। दूसरे इसने शर्त कहा थी कि हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट है क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये मैंने लेफ्ट साइड पे लिखी है, इसकी राइट साइड पे kg किलोग्राम। प्रीफिक्स हम जहाँ पे भी देखें हमें उसे ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किलो हमने ख़त्म नहीं किया क्योंकि किलो जो है एक तरह का स्टैंडर्ड के प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस ग्राम के अलावा कहीं भी किलो आ जाए उसको हम कन्वर्ट करेंगे। जब ग्राम के साथ हो तब उसको कन्वर्ट नहीं करना, उसके अलावा सेकंड के साथ आए या कहीं भी आए उसको कन्वर्ट हम कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है इसका नेक्स्ट पार्ट, 5.4 × 10⁻⁻6 -3.2 × 10⁻⁻5। सेम वही चीज़ है, यूनिट तो सेम है लेकिन ये चीज़ डिफरेंट है, तो इनको हम सेम करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 10⁻⁻6 को कर देता हूँ -5, ये दोनों -5 हो जाएंगे। आप चाहे तो इसको -6 भी कर सकते थे, लेकिन इसकी मैं वजह बताता हूँ कि मैंने क्यों नहीं किया। अब 10⁻⁻6 से -5 किया, एक डिजिट हमने इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि -5 बड़ा होता है -6 से। अब यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे डिक्रीज़ होगा, तो पॉइंट एक डिजिट का इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे एक डिजिट का डिक्रीज़ होगा, एक पॉइंट का। 0.5 से उठा के इसके पीछे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 0.54। 5.4 बड़ा है, 0.54 छोटा है, तो ये छोटे से बड़ा हुआ और ये बड़े से छोटा हो गया। अब हम कॉमन ले लेंगे 10⁻⁻5 और मीटर, और अंदर रह जाएगा 0.54 - 3.2। इनको करेंगे कैलकुलेटर पे माइनस, देख लेते हैं। 0.54 माइनस 3.2, तो आंसर हमारे पास आ गया इसका -2.66। ये इसका आंसर आ गया और साथ इसको वैसे कर लिया। अब ये देखिए, ये आंसर पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉइंट एक डिजिट के बाद आ रहा है। अगर हम इसको 10⁻6 बना लेते -6, तो हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आना था, फिर हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ना था, तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाना था। तो बेहतर ये है कि इसको यहाँ से सोल्व किया जाए और आंसर साइंटिफिक नोटेशन में ही आए। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4 मैंने आगे किया है, 5 मैंने गलती से पहले कर लिया था, तो इसको देख लेते हैं। इसको सिंपली आपने सोल्व करना है और जो आंसर है वो लिखना है आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो 3 × 10⁻² है और मल्टीप्लाई 4 किलोमीटर, और डिवाइड हो रहा है 5 × 10⁻² से। तो सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि जितने भी प्रीफिक्स हैं वो हम ख़त्म कर देंगे। ये देखें, ये k है तो k की जगह मैं लिख दूंगा 10⁻3। ये वाला k मैं ख़त्म नहीं करूँगा। अभी हमने ऊपर देखा कि जब ग्राम के साथ k आए तो वो स्टैंडर्ड माना जाता है, उसको ख़त्म नहीं करते, तो ये वैसे ही रहा, ये वाला ख़त्म हो गया। उसके अलावा कहीं भी प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, एक चीज़ होती है प्रीफिक्स, एक चीज़ होती है यूनिट। तो ये यूनिट है मीटर, और जो किलो है वो प्रीफिक्स है। इसी तरह जो सेकंड है वो यूनिट है, तो उसको तो कन्वर्ट करते नहीं होते, प्रीफिक्स की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। अच्छा, एक स्टेप तो ये हो गया कि आपने प्रीफिक्स सारे ख़त्म कर देने हैं, उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। दूसरा स्टेप ये आप लोगों ने करना है कि ये सारे नंबर्स मैंने अलहदा कर दिए हैं, 3, 4 और 5। 10 की पावर से अलहदा कर दिए हैं, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻2, और जितने भी यूनिट्स हैं वो मैंने अलहदा कर दिए हैं। अब देखें, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। 3 4 12 और 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2.4। यहाँ पे देखें तो ये कटिंग होगी इनकी आपस में, और 10⁻3 बच गया। ये मैं कर भी देता हूँ, मेरे पास बोर्ड मार्कर है, अभी इसको कट कर दिया हमने, और 10⁻3 बच गई। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बच गया kg, किलोग्राम मीटर है ना, और सेकंड नीचे है, तो हम सेकंड को ऊपर ले आएंगे और उसकी पावर कर देंगे -2। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर आए तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये पावर पहले पॉजिटिव थी तो ऊपर आकर नेगेटिव हो गई। अब आते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। इसके भी आगे मज़ीद 2 पार्ट हैं। 5 × 10⁻4 मीटर और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 × 10⁻2 मीटर से। अब जिस तरह पहले हमने जब प्लस या माइनस करते थे
तो हमारी क्या कोशिश होती थी कि ये चीज़ सेम हो और इसको हम कॉमन निकाल लें फिर आगे सॉल्व करें। लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में ये चीज़ नहीं देखते, उसमें आप सीधा सीधा उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। तो 5 को पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको बल्कि साइड पे लिख दिया। और यहाँ पे देखें 10 की पावर 4 है, 10 की पावर -2 है, तो 4 और -2। तो 10 को मैंने एक बार लिखा और इनको पावर को ऐड कर दिया। जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हों और सेम बेसिस हों, जिस तरह सेम बेस है 10, तो पावर हम ऐड कर देते हैं। तो 4 में प्लस कर दिया -2, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो ये बन गया 4 - 2। 5 3 15, 4 - 2 आ गया 2 मीटर स्क्वायर। उसने कहा हुआ है कि आपने आंसर निकालना है और उसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो पॉइंट यहाँ पर है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मैं इस पॉइंट को 5 से उठा के 1 के और 5 के दरमियान में ले आऊँगा, क्योंकि हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए होता है, 1 के बाद चाहिए। तो ये बन गया 1.5 और ये 10 की पावर 2 थी तो ये बन गया 10 की पावर 3। एक डिजिट आगे की है तो हम 2 के अंदर एक डिजिट ऐड कर देंगे। अच्छा, ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी, तो वो हम किस तरह देखेंगे। 15 से बन गया 1.5, वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, तो जब यहाँ पे डिक्रीज़ हो तो यहाँ पे इंक्रीज़ होना चाहिए। तो 2 के अंदर 1 हमने प्लस करके इसको इंक्रीज़ कर दिया। सेम आगे है इसका पार्ट बी। तो यहाँ पे देखें 6 और 3 की तो कटिंग हो गई है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, ऊपर आ गया 2, तो ये कटिंग हो गई और 3 2 द 6 आ गया हमारे पास। उसके बाद सेम बेसिस हैं और डिवाइड हो रही हैं, तो जब सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो तो उनको एक बार लिखते हैं और पावर को माइनस कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर प्लस, डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस। तो 8 - 4 आ गया, 8 - 4 होता है 4, ये 2 वैसे का वैसे ही। और ये जो kg था m की पावर 3 है तो m की पावर हो जाएगी -3 ऊपर जाकर, ये भी देखा था अभी हमने। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से इस नोटेशन में मौजूद है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है। अब आते हैं इसके 1.6 की तरफ। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोगों ने बताने हैं। तो इसके ऊपर तो वैसे पूरा टॉपिक होता है, लेकिन हम उन्हीं रूल्स को देखेंगे जो यहाँ पे इन 4 पार्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो सिंपल सा है कि जो शुरू वाले ज़ीरोज़ हैं वो आपने ख़त्म कर देने हैं और इसके अलावा बाकी जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ये सिर्फ रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वैसे तो इसका बहुत सारे रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। तो पॉइंट ये जो इससे पहले वाले ज़ीरोज़ हैं वो आपने ख़त्म कर दिए, तो अब ये वाले जो इनको इग्नोर कर दिया, ख़त्म नहीं किया बल्कि इग्नोर किया, और ये 2 डिजिट्स बच के तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आ गए 2। अब यहाँ पे शुरू वाले ज़ीरो है नहीं तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, 1 2 3 4, तो ये आ गया 4। यहाँ पे देखें तो 1 2 3, ये आ गया 3। और यहाँ पे देखें 1 2 3 4, तो ये आ गया हमारे पास 4। इसको हम नहीं देखेंगे, 10 की पावर 4 को इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 0.0035 क्वेश्चन है कि इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो वो भी हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चन देखे, ये तो आपको आ ही गया होगा। पॉइंट को उठा के पहली वैल्यू के बाद, पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, मतलब वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो तो यहाँ पे भी है तो एक डिजिट के बाद पहले भी पॉइंट है, लेकिन हमें ज़ीरो के अलावा बाकी डिजिट्स को देखना है, तो वो 3 है। तो हम पॉइंट को उठा के लेंगे 3 के बाद। अब पॉइंट आ गया पहली वैल्यू के बाद में, तो कितने डिजिट्स हम आगे चले हैं, 1 2 3। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, खुद से मल्टीप्लाई 10 लगा देते हैं और उसकी कुछ ना कुछ पावर होती है। तो हमने मल्टीप्लाई 10 कर दिया और इसकी पावर क्या होगी, 1 2 3, पावर इसकी आ जाएगी -3। माइनस क्यों, क्योंकि पॉइंट यहाँ से हम यहाँ पे लेके गए हैं राइट साइड पे। अगर यहाँ से यहाँ पे लेके जाते मतलब लेफ्ट साइड पे लेके जाते तो पावर प्लस होनी थी। और इसका एक और तरीका ये है कि देखें पहले वैल्यू छोटी थी, हमने उस वैल्यू को बड़ा कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, तो पावर को अब हम डिक्रीज़ करेंगे। तो ये चीज़ इंक्रीज़ हुई है, ये डिक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ का मतलब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, सिंपल। इसी तरह हम देखते हैं ये पार्ट, पॉइंट हमें चाहिए 2 के बाद, तो पॉइंट उठा के हम ले आए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये मेरे से कुछ गलती हो गई थी पार्ट बी में, तो इसको मैंने करेक्ट करके यहाँ पे लिखा है। पॉइंट यहाँ पर था, इसको 2 डिजिट हम लेकर आए हैं आगे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो ये बन गया 2.064। अब 2 डिजिट आगे आए हैं तो हमने किया मल्टीप्लाई 10 और इसकी पावर कर दी है 2। यहाँ पे वैल्यू हुई है डिक्रीज़, बड़ी से छोटी हो गया, तो इधर हम करेंगे इंक्रीज़, मतलब प्लस का 2 आ गया। और ये वाला 2 तो पहले से मौजूद था, 10 की पावर 2। अब ये भी 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है, तो 10 एक बार लिखा
और 2 को 2 में प्लस कर दिया, वो हो गया 4, तो ये बन गया 10 की पावर 4। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन उसने हमारे पास लिखा हुआ है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करके इसको लिखने हैं। हमें पहले से भी प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, वो हमने ख़त्म करने हैं, नए सिरे से क्वेश्चन लिखने और इसको स्टार्ट करने। तो ये देखें 5 × 10 की पावर 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटी एक प्रीफिक्स दिया हुआ है, तो इसको पहले वैल्यू पुट करके ख़त्म करेंगे, फिर इसको आगे नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2। ये आपने सारी वैल्यूज़ जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो याद कर लेनी है, बल्कि मैं एंड पे लिख लेता हूँ जो जो आपको इस्तेमाल होंगी वैल्यूज़, ताकि आप उनको याद कर लें। तो ये आगे 10 की पावर -2, उसके बाद ये पहले से मौजूद है 10 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, 10 को एक बार लिखा और मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब इनको आपस में प्लस कर देंगे, 4 + -2। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 - 2 आ गया, 4 में से 2 माइनस किया तो आंसर आ गया 2। अब हमने इसको प्रीफिक्स में लिखना है, तो 10 की पावर 2 हमारे पास प्रीफिक्स में मौजूद ही नहीं होता, 10 की पावर 3 होता है। तो इस 2 को मैं कर दूंगा 3, ये छोटे से बड़ा हुआ है, अब इसको बड़े से छोटा कर देंगे। ये एक डिजिट बड़ा हुआ है, तो इसको एक डिजिट छोटा कर देंगे, मतलब पॉइंट को ना यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे एक डिजिट, अब ये बड़े से छोटा हो गया। तो ये बन गया 0.5 × 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 हमारे पास होता है किलो, तो इसको मैंने लिख दिया किलो। ये हमने करेक्ट प्रीफिक्स में इसको लिख दिया। अब इसका पार्ट बी देखते हैं, 580 × 10 की पावर 2। तो कोई और प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, तो ठीक है, इसको अब शुरू करते हैं। 10 की पावर 2 हमारे पास मौजूद नहीं होता प्रीफिक्स के अंदर, इसको 3 कर लेते हैं हम, तो 2 की जगह 3 आ गया, और पॉइंट जो है एक डिजिट आगे आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू छोटी से बड़ी हुई है, यहाँ पे वैल्यू बड़े से छोटी हो गई है, 580 से 58 बन गया, तो ये 58 ही रहेगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला 0 नहीं लिखेंगे, और 10 की जगह 3 है, इसकी जगह किलो आ जाएगा। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 45 × 10 की पावर -4। तो -4 हमारे पास मौजूद नहीं होता, -3 होता है, तो -4 की जगह -3 कर देंगे। इसको हमने इंक्रीज़ किया है, -3 बड़ी वैल्यू है, -4 छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम करेंगे डिक्रीज़ एक वैल्यू का, तो पॉइंट यहाँ पर है, एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा 4.5, और इसकी जगह आ जाएगा मिली, 4.5 मिली सेकेंड्स। अब इसके आखिरी 2 पार्ट्स रह गए हैं, एक थोड़ा सा लंबा है और एक छोटा है, बल्कि दोनों ही छोटे हैं, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। 1.9 है, इसको प्रॉपर मैंने जो है वो किया हेडिंग के साथ दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी। लाइट ईयर है वो डिस्टेंस मेजर करने का, लंबाई मेजर करने का एक यूनिट है, जो कि एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है, जो खला वगैरह की पढ़ाई होती है उसमें, तारों के दरमियान का, सूरज का डिस्टेंस, या फिर कोई भी डिस्टेंस। इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये वो फासला है जो लाइट या रोशनी 1 साल के अंदर कवर करती है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज, उसने बताया कि लाइट की स्पीड ये है, तो हमने बताना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 1 साल के अंदर। तो डाटा हमारे पास क्या गिवन है, एक तो स्पीड उसने बताई हुई है, और दूसरा उसने टाइम भी बताया हुआ है कि 1 साल का, तो वो आप लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं, और डिस्टेंस हमने करना है फाइंड। उसके बाद फॉर्मूला यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, आप लोगों ने क्लास 8 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख लेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस मैंने इधर ही लिखा रहने दिया, और टाइम को उधर जाके मल्टीप्लाई करा दिया, स्पीड टाइम से मल्टीप्लाई हो गया, और डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा। अब इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। तो स्पीड हमें पता है, टाइम भी पता है 1 ईयर है, लेकिन टाइम को हम पहले कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर, फिर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो टाइम को इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो उसने स्पीड दी है ना, इसके साथ जो यूनिट है वो सेकंड्स का है, तो इसीलिए इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो टाइम हमारे पास है 1 ईयर, 1 साल के अंदर 365 डेज़ होते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे, 1 घंटे के अंदर 24 मिनट, 1 मिनट के अंदर 24 सेकेंड। इनको मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आता है 3.1536 × 10 की पावर 7। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड लिखी जो गिवन है, मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू हमने यहाँ से लिख ली। अब ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, अब हम इस 3 को इस 3.153 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और ये 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 7 है, तो 10 को एक बार लिखेंगे, और
इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इसलिए पावर ऐड हो जाएंगी। तो 8 + 7 आ गया 15, 3 को इस सबसे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9.46। तो इसका आंसर आ गया 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर मीटर। अच्छा, एक और चीज़, सेकंड हमारे पास किधर गया? तो ये देखेंगे, सेकंड की पावर है -1 और ये सेकंड की पावर है +1। तो -1 को जब +1 में ऐड करेंगे, जब पावर्स ऐड होंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो उस सेकंड का खेल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास मीटर बचेगा। और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर ही होता है, तो ये मीटर आ गया आंसर में। और आखिर में हम इसका रिजल्ट लिखेंगे, हैंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, ताहम जो फासला लाइट कवर करती है इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, वो है 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब इसका आखिरी पार्ट है वो हम करते हैं 1.10। अच्छा, उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कहा है कि इसको कन्वर्ट करो इसके अंदर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसमें हमने कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि 13.6 यहाँ पे लिखा, ग्राम ऊपर रहने दिया, और जो सेंटीमीटर की पावर -3 है वो हम नीचे ले आए। ये जो सेंटी है ना, ये मीटर के साथ ही है, तो इसको हम ले आए हैं नीचे। पहले माइनस थी, नीचे आके इसकी पावर प्लस होगी। अब हमें यहाँ पे 7 किलो भी चाहिए और नीचे से सेंटी ख़त्म होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमें किलो चाहिए और यहाँ पे सेंटी हमें नहीं चाहिए। अब एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब चीज़ हम कोई खुद से लगाते हैं ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके ऑपोजिट साइड पे उसकी वैल्यू लिखते हैं। जिस तरह मैंने किलो यहाँ पे खुद से लगाया है, तो बैलेंस करने के लिए इसकी ऑपोजिट साइड जो कि नीचे है, किलो ऊपर लगाया है तो ऑपोजिट साइड नीचे है, नीचे मैंने लिख दिया 10 की पावर 3। एक तो ये चीज़ याद रखनी है, जब कोई भी चीज़ आप खुद से लगाएंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए उसकी ऑपोजिट साइड पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो किलो यहाँ पर आया, 10 की पावर 3 यहाँ पर आ गया। दूसरी चीज़, जब आप कोई चीज़ ख़त्म करेंगे तो उसकी वैल्यू उसके सामने ही लिखनी है। यहाँ पे मैंने सेंटी ख़त्म किया तो इसकी वैल्यू इसके सामने ही लिखी, 10 की पावर -2। ये भी बाद में देखते हैं कहाँ से है। तो जब किलो मैंने खुद से लगाया, बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट साइड पे वैल्यू लिखी, और सेंटी की वैल्यू मैंने बिल्कुल उसके सामने लिखी, क्योंकि सेंटी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब ये बाकी के दो कहाँ से आए? अब ये जो मीटर क्यूब है, ये मीटर के ऊपर, ये जो क्यूब है मीटर के ऊपर भी है और सेंटी के ऊपर भी है। तो सेंटी के ऊपर होगा, मतलब 3 सेंटी है हमारे पास, तो एक की वैल्यू ये, दूसरी की ये और तीसरी की ये। अब हम इनको, ये हमारी चीज़ फुलफिल हो गई है, जो रिक्वायरमेंट थी हमने फुल कर दी है। अब बस इनको सोल्व करना है। तो 10 जो है 1 2 3 4 बार है, उसको एक बार लिखा, और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड होगी। 3 -2 -2 ये हमारे पास बन जाता है -3। जब इसको सोल्व करेंगे तो -3 आ गया, उसको ऊपर भेजा तो बन गया ये 10 की पावर +3। जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे आए, उसका साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस था, चेंज होके प्लस हो गया। इसी तरह यहाँ पे मीटर क्यूब है तो ऊपर जाके मीटर की पावर, m की पावर होगी -3। अब यहाँ पे देखें, हमें आंसर चाहिए साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। उसने कहा तो नहीं हुआ, लेकिन उसने जो आंसर दिया हुआ है वो साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसको हम भी कन्वर्ट करेंगे। इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, एक डिजिट आगे मूव कर दूँगा। तो क्योंकि मेरे पास एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये आगे मूव हो गया 1.36, और जो 10 की पावर 3 है इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा इसका आंसर।